हम लोग आज सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। 11th का है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी में हम लोग समुच्चय सिद्धांत सेट का डिफिनेशन इसमें लिखते हैं। सेट the number, the object, the collection of well-defined object is called set. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहेंगे। जैसे हम लोग कहे थे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज of class 11 is a set. लेकिन इसी को वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंट राइटर of India is not a set. यह सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सेट। यह सेट नहीं है। अब सेट लिखने का दो तरीका हम लोग अपनाते हैं। सेट लिखने के लिए दो प्रोसेस से सेट को इंडिकेट किया जाता है, लिखा जाता है। पहला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा हो गया टेबुलर फॉर्म। टू रिप्रेजेंट सेट तो फर्स्ट हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ए सेट है, एक सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट, एक सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड एक्स 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये जो लिखा गया वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहा गया, और इसी को टेबुलर फॉर्म में बदलेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो कोई भी सेट यदि एक फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके दूसरे फॉर्म में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी एक फॉर्म में लिखा हुआ है तो सेकेंड फॉर्म में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब इस पर जैसे क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं। बी है, सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज vowel of English alphabet. English alphabet. Vowel of English alphabet. ये हो गया सेट बिल्डर का। और इसको अब इसी में बदला जाएगा, तो ए ई आई ओ यू, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। टू राइट the following steps. Set in tabular form. और फर्स्ट जैसे ये है हमारा डी, एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर number which sum is which sum is 2 digit number which sum is 7. If such that x is letter of word बनाना, letter of word बनाना। x such that x is letter of word parallel, parallel। x such that x is prime number and 2 से ग्रेटर है और 25 से लेकर, तो इसको हम लोग इसका आंसर देखेंगे। टाइप ऑफ सेट, इसके बाद इसका आंसर तो हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं और इसमें आंसर देखिए। इससे पहला है, इससे पहला है डी इक्वल टू एक 2 डिजिट नंबर विच सम इज 7, 2 डिजिट की संख्या जिसका सम 7 है। जैसे हम लोग 16 लिखे हैं, 6 1 7, 61, 25, 52, दोनों का सम 7 है। 3 4 7 या 43,
70, ये हो गया आपका, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। सेकेंड आंसर हो गया। सेकेंड है लेटर ऑफ द वर्ड बनाना, तो सबको अलग अलग लिखना है। बी ए, एक लेटर को एक ही बार लिखेंगे। ए 2-3 बार आया है, एक ही बार लिखेंगे, यही आंसर हो गया। पैरेलल है तो PARL। इसी तरह से प्राइम नंबर जो 2 और 25 के बीच है, वैसा प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है और 25 से छोटा है, वैसा प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है 25 से छोटा है, तो प्राइम नंबर 2, 3। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, तो एक फॉर्म में यदि दिया हुआ है तो दूसरे फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है। एक फॉर्म में सेट को दिया हुआ है तो दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट में पहला टाइप है नल सेट। और इसको इम्पटी सेट भी कहेंगे या वाइड सेट भी कर सकते हैं। वैसा सेट जिसमें कोई सदस्य नहीं हो। द सेट which have no any element। is called null set। null set, it is denoted by फाइव से डिनोट करते हैं, इसको 5 पढ़ेंगे। 0 दे करके इसको 5 पढ़ेंगे। दैट मीन्स 5 इक्वल टू, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट को लिखते हैं, इसमें कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। नो एनी मेंबर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, x is number less than 13 and divisible by 17। तो इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा, यानी नल सेट हुआ। ये हो गया नल सेट। बहुत सारा नंबर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे और देखिए,
x sub dash x is number divisible by 10 by 10 and x lies between 1 to 9, ये भी नल सेट हो जाता है, ये भी नल सेट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, 1 से 9 के बीच वैसे कोई भी संख्या नहीं है जो 10 से पूरा पूरा कट जाए। अब सेकेंड टाइप हम लोग देखें, नल सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय इसको हिंदी में कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, one and only one element, the set which have वैसा समुच्चय जो which have one and only one element, one and only one element, is called singleton set. वैसा सेट जिसमें एक और सिर्फ एक ही सदस्य हो, ना एक से अधिक सदस्य हो और ना तो एक से ज़्यादा सदस्य हो। जैसे L = 5, ये आपका सिंगलटन सेट है। A = सिर्फ E ही एलिमेंट है इसमें। बहुत सारा इस तरह से लिख सकते हैं। X such that X is prime number and प्राइम नंबर हो एंड 18 से बड़ा हो और 22 से छोटा हो, तो सिर्फ एक ही होगा शेयर। तो देखो 18 से बड़ा 19, 20 और 21, 19, 20, 21, तो प्राइम नंबर है सिर्फ 19 होगा। तो दीज आर सिंगलटन सेट, ये सभी सिंगलटन सेट हैं। एकल समुच्चय, एक और सिर्फ एक ही सदस्य हो, इसमें एक से न तो अधिक सदस्य हो, एक से ज़्यादा सदस्य भी, एक से ज़्यादा नहीं हो, कम भी नहीं हो। नल सेट जिसमें कोई सदस्य नहीं है। पेयर सेट, पेयर सेट जोड़ा जिसमें सदस्य सिर्फ 2 सदस्य, द सेट which have 2 and only 2 members, is called pair set. वैसा सेट जिसमें 2 और सिर्फ 2 सदस्य हो, उसको हम लोग पेयर सेट कहेंगे।
जैसे LM, सेवन 21, ये सब पेयर सेट हो, तो ये सभी फाइनाइट सेट में आएंगे। ये सभी फाइनाइट सेट के अंतर्गत आएंगे। फाइनाइट सेट द सेट which have finite number of elements, number of elements, जिसमें निश्चित संख्याओं, निश्चित समुच्चय इसको कहा गया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे A1, 3, 5, 7, ये सभी फाइनाइट सेट हैं। जैसे X such that X is letter of English alphabet, English alphabet, तो ये सब फाइनाइट सदस्य है। इनफाइनाइट सेट जिसमें अनंत सदस्य हो, अनंत सदस्य हो, इनफाइनाइट सेट। Infinite set, the set which have infinite number of elements, infinite number of elements, the set which has infinite number of elements is called infinite set. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट करेंगे। x इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे। यह स्टार्ट होता है 1 से, तो इन्फिनाइट सेट है, इसमें सदस्य की संख्या अनंत। सेट ऑफ इंटीजर, x इज इंटीजर, तो माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, ये सभी सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, तो ये भी इन्फिनाइट सेट है। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, x is rational number,
ये सभी इन्फिनाइट सेट हैं। तो सेट को पहले दो कैटेगरी, इन्फिनाइट और फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हमारा नल सेट, पेयर सेट, सिंगलटन सेट सभी फाइनाइट सेट में आएंगे। तो इस तरह से सेट का काइंड हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स किसको कहेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स number of sets, cardinal number of sets, the number of elements of the set is called cardinal number of that set. Of that set. उस सेट का कार्डिनल नंबर है। जैसे ये है आपका 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज एन ए कहलाएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है। अब फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर तो होगा। अब n है नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनाइट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ n, there is no cardinal number of n is not defined. There is no any cardinal number of n. No any cardinal number of n. नंबर ऑफ n का कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होगा। अब इसके अगले क्लास में हम लोग आज स्टॉप कर देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन पहले कर लें, उसके बाद आगे बढ़ना। बस अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे।